सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे, है ना बच्चों। तो आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय नंबर 10। ठीक है, इसका नाम है कृष्ण की चेतावनी। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस वाले अध्याय में हम पढ़ेंगे एक कृष्ण जी के बारे में। ठीक है, उनकी दी गई चेतावनी। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये नया अध्याय। बच्चों ये एक कविता के रूप में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों सबसे पहले हम इस पाठ का सार देख लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या है इसमें। प्रस्तुत पाठ में महाभारत के कथानक को प्रासंगिक बनाकर आधुनिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया गया है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए ये महाभारत का है। ठीक है, पूरा का पूरा जो ये है जो आपको दिया गया है इस पाठ में वो महाभारत का एक कथा है। ठीक है, उसके बारे में आपको बताया गया है। देखिए अब क्या है यहाँ पे। महाभारत युद्ध से पूर्व पांडवों ने श्री कृष्ण से को दूत बनाकर दुर्योधन के पास भेजा, परंतु अभिमानी दुर्योधन ने कृष्ण के प्रस्ताव की अवमानना करते हुए उन्हें बंधन में बांधने का प्रयास किया। तो बच्चों देखिए क्या हुआ था। जो महाभारत युद्ध थे उसमें जो पांडव थे, पांडव ने ढूंढना थोड़ा बंद कर दिया करो बस। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें हुआ क्या था कि जो यहाँ पे महाभारत युद्ध चल रहा था उसमें, ठीक है, उसमें पांडवों ने क्या किया था। पांडव जी ने जो श्री कृष्ण थे उनको अपना दूत बनाकर दुर्योधन के पास भेजा था। ठीक है, किसी चीज के लिए भेजा होगा, किसी बात को मनवाने के लिए भेजा होगा। ठीक है, पर जो दुर्योधन था वो बहुत ही ज्यादा अभिमानी था। उसने क्या किया, उसने तो श्री कृष्ण को उनकी अवज्ञा करके, उनकी अवमानना करके उनको ही बंधक बना लिया था। ठीक है ना बच्चों, चलिए आगे देखिए। फिर फलस्वरूप श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया और भीषण युद्ध की चेतावनी भी दी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, फिर उन्होंने उनको मतलब दुर्योधन को युद्ध की चेतावनी भी दी थी। ठीक है, इस काव्यांश द्वारा कवि समझाना चाहते हैं कि हमें दूसरों की भावनाओं का सदैव सम्मान करना चाहिए और समय तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही कोई भी निर्णय लेना चाहिए। ठीक है ना बच्चों, तो ये तो बहुत ही ज्यादा जरूरी और एक मतलब आप कह सकते हैं आवश्यक आपके लिए सूचना है, क्योंकि बच्चों आप जब भी कोई भी निर्णय लेते हैं तो आपको पहले उस बात को, उसके आगे पीछे की जो भी उसमें बातें होती है उसको अच्छे से परख लेना चाहिए, है ना, तभी कोई निर्णय पर पहुंचना चाहिए। ठीक है, देखिए बच्चों आगे, हमें शांति के मार्ग पर चलकर समस्याओं का समाधान खोजना चाहिए, क्योंकि युद्ध केवल विनाश को आमंत्रित करता है। ठीक है ना बच्चों, तो चलिए आइए शुरू करते हैं हमारी एक कविता के माध्यम से एक महाभारत का कथा के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वर्षा तक मन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। तो देखिए बच्चों इसका हम अर्थ समझते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोला गया है, वर्षों तक वन में घूम घूम। बच्चों आपको पता है कि जो पांडव थे उनको कम से कम जो 13 वर्ष थे, है ना, उनको पूरा का पूरा वन में ही बिताना पड़ा था, है ना। तो बच्चों इसमें कह रहे हैं कि वर्षों तक जब वो वन में घूमे, पूरे में घूम घूम कर बाधाओं और विघ्नों, ठीक है, मतलब उसमें जो भी बाधाएं थी, रुकावटें थी, क्योंकि जो भी परेशानियां थी, तो उन सभी को पार कर करके, ठीक है, सह धूप धाम पानी पत्थर, मतलब चाहे धूप हो चाहे छाव, मतलब पानी पत्थर कैसा भी हो, उन सभी को मतलब वो पार करके अपने एक मंजिल तक पहुंचे थे। ठीक है, तो उससे वो और ज्यादा निखर गए थे, ये कह रहे हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देखें आप। देखो इसमें क्या लिखा है, ये आगे, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए। तो देखिए बच्चों क्या होता है, ये कह रहे हैं कि सौभाग्य ना सब दिन सोता है। देखिए ऐसा तो नहीं होता कि सौभाग्य जो है वो हर समय सोता ही रहे, सोता रहे, ऐसा तो नहीं होता। कभी ना कभी जो वो है जागता ही है ना, सौभाग्य तो हर किसी का होता है। अब देखिए फिर, देखें आगे क्या होता है। ठीक है, देखिए तो मैत्री की राह बताने को, मैत्री यानी कि बच्चों देखिए इसका अर्थ होता है मित्रता, तो मित्रता की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, सुमार्ग यानी कि सही रास्ता, ठीक है, तो सही रास्ते पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, ठीक है, तो भीषण विध्वंस बचाने को, भीषण यानी कि बहुत ज्यादा भयंकर, विध्वंस, विध्वंस यानी कि विनाशकारी, ठीक है, तो विनाशकारी इस युद्ध से बचाने के लिए, ठीक है, भगवान हस्तिनापुर आए। ठीक है, भगवान यानी कि इसमें बात कर रहे हैं श्री कृष्ण की, तो वो हस्तिनापुर में आए थे। ठीक है, तो ये हम इसकी बातें कर रहे हैं। चलिए बच्चों आगे देखिए आप, फिर क्या है इसमें,
पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे। तो देखिए बच्चों क्या कह रहे हैं ये कि पांडव का संदेशा लाए, ठीक है। जो श्री कृष्ण थे वो हस्तिनापुर गए थे, ठीक है। वो कहाँ गए थे, पहले पहले तो उनको दुर्योधन के पास भेजा गया था, है ना। तो वो लोग जो थे, मतलब जो कृष्ण थे, वो पांडव का संदेशा लेकर हस्तिना वहां पे गए थे दुर्योधन के पास, ठीक है। दो न्याय अगर तो आधा दो। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि अगर न्याय दो, ठीक है, अगर न्याय दो तो मतलब आधा दो, ठीक है, पर इसमें भी यदि बाधा हो, पर अगर उसमें भी अगर बाधा हो, वो कहते हैं कि अगर तुम न्याय दे रहे हो तो कम से कम आधा ही दे दो, और अगर इसमें भी कोई बाधा है तो दो केवल 5 ग्राम, 5 ग्राम यानी कि बच्चों गांव, ठीक है। तो वो कहते हैं कृष्ण जी कि केवल 5 गांव ही दे दो, ठीक है। और फिर क्या कहते हैं कि रखो अपनी धरती तमाम, वो कहते हैं कि अपनी सारी धरती तुम रखो, ठीक है, जितनी भी तमाम धरती है वो आप भी खुद रखो, ठीक है। फिर हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन परसी ना उठाएंगे, ठीक है। तो क्या कहते हैं बच्चों कि वो यही कहते हैं कि तुम बस 5 ही गांव दे दो, हम बस उसी में ही खुश रह लेंगे, ऐसा कहते हैं, ठीक है। एक सेकेंड ना, ये बार बार दरवाजा खोल देते हैं। चलिए बच्चों आगे देखिए, आप देखिए आगे बच्चों, दुर्योधन भी, देखिए दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज को ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। देखिए बच्चों क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जब श्री कृष्ण दुर्योधन के पास गए थे उसको समझाने के लिए कि तुम पांडवों को केवल मात्र 5 गांव ही दे दो, पूरे जो भी तुम्हारे पास समस्त धरती है तुम वो सब कुछ रख लो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 5 गांव ही दे दो। पर दुर्योधन ने क्या किया, दुर्योधन वह भी दे ना सका, ठीक है, वो उनको 5 गांव भी नहीं दे सका, आशीष समाज को ले ना सका, और पूरा मतलब पूरा जो आप कह सकते पूरा जो उन्होंने एक मतलब आशीर्वाद था या जो भी था वो कुछ ले ही नहीं सका, वो ग्रहण ही नहीं कर सका, ठीक है। फिर उल्टे हरि को बांधने चला, और बच्चों दुर्योधन ने क्या किया, हरि यानी कि श्री कृष्ण, तो वो उनको ही बांधने के लिए चला था, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अहंकारी था, ठीक है, अभिमानी था। देखिए जो था असाध्य साधने चला, तो देखिए असाध्य यानी कि बच्चों जो कठिन हो, ठीक है, तो वो कह रहा था, जो दुर्योधन था ना वो ऐसा काम करने चला था जो कि नामुमकिन है, जो कि अति दुष्कर है। अच्छा आप ही मुझे बताइए, क्या श्री कृष्ण को बांधना संभव है, बताइए, वो तो स्वयं भगवान है, तो फिर उनको कैसे बांधा जा सकता है। लेकिन ये बात दुर्योधन की समझ में नहीं आ रही थी, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं अज्ञानी था, या फिर उसमें मतलब आप कह सकते हैं घमंडी था, ठीक है, तो वो भगवान की बातें में नहीं समझ रहा था, ठीक है। चलिए आगे देखिए बच्चों, आप जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। देखिए बच्चों क्या कह रहे हैं इसमें, सबसे पहले देखिए बच्चों ये कह रहे हैं जब नाश मनुष्य पर छाता है, तो देखिए मनुष्य यानी कि मनुष्य, तो वो कह रहे हैं कि देखिए यानी कि मस्तक, ठीक है, तो देखिए वो बच्चों ये कह रहे हैं कि जब किसी के मस्तक पर नाश छाता है, मतलब जब उसकी नाश होने की आप कह सकते समय आता है उसका, तब पहले विवेक मर जाता है। विवेक यानी कि बच्चों आप उसकी मतलब सोचने समझने की शक्ति, तो जब किसी का नाश होने वाला होता है तो वो अपनी सबसे पहले तो विवेक, उसमें अपनी पूरी बुद्धि खो बैठता है, ठीक है, उसको समझ ही नहीं रहता कि वो क्या करना चाहता है क्या नहीं करना चाहता, ठीक है। फिर हरि ने भीषण हुंकार किया, ठीक है, भीषण यानी कि बच्चों देखिए भीषण का अर्थ होता है भयानक, और हुंकार यानी कि बच्चों इसका होता है ललकारना, ठीक है, ललकारने का शब्द। तो देखिए जो श्री कृष्ण थे उन्होंने क्या किया, गुस्से में उनको क्या किया, पहले तो भयानक वो जो पूरा ललकारा, ठीक है, भयानक एकदम पूरा युद्ध के बारे में चेतावनी दी कि ऐसा ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो पहले तो हरि ने समझाया दुर्योधन को, ठीक है, फिर अपना स्वरूप विस्तार दिखाया, ठीक है। तो देखिए स्वरूप यानी कि बच्चों मतलब खुद का रूप, तो जो उनका विस्तार रूप था सारा उन्होंने पूरा उसको दिखाया, ठीक, किसको, दुर्योधन को। फिर देखिए क्या हुआ, डगमग डगमग दिग्गज बोले, एक सेकंड, डगमग डगमग दिग्गज बोले, ठीक है, डगमग डगमग दिग्गज डोले। फिर भगवान कुपित होकर बोले, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जब वो और ज्यादा गुस्से में आने लगे तब उन्होंने क्या किया, वो बहुत ही कुपित होकर, देखिए कुपित
बच्चों कुपित का अर्थ क्या होता है, देखिए अप्रसन्न, ठीक है, और नाराज। तो बच्चों जब श्री कृष्ण बहुत ही ज्यादा नाराज हो गए तो वो फिर नाराज में ही बोले, ठीक है, उनसे क्या बोले, देखिए बच्चों, जंजीर बड़ा अब साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जंजीर बढ़ा, ठीक है, वो कह रहे हैं कि अपनी जंजीर बढ़ाओ और अब साधो मुझे, ठीक है, वो कहते हैं कि अब बांधो मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, ठीक है। फिर हित वचन नहीं तूने जाना, वो कहते हैं कि मैं तो तेरे हित के लिए आया था पर तूने अपना हित ही नहीं जाना, ठीक है। फिर मैत्री का मूल ना पहचाना, मैत्री यानी कि मित्रता, तो वो कहते हैं कि तूने मित्रता का मतलब तूने मित्रता को मूल ने पहचाना ही नहीं, ठीक है। फिर तो ले अब मैं भी जाता हूँ, तो वो कहते हैं कि चल अब जो मैंने तुझे समझा दिया तब तू वो भी नहीं समझ रहा, तो अब मैं जाता हूँ, ठीक है। चलिए बच्चों आगे देखिए अब क्या है इसमें, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। तो देखिए बच्चों वो कहते हैं कि अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, ठीक है। बच्चों संकल्प यानी कि संकल्प का होता है दृढ़ निश्चय, ठीक है। तो बच्चों देखिए वो कहते हैं कि मेरा ये अंतिम दृढ़ निश्चय में सुनाता हूँ तुझे, ठीक है, याचना नहीं। वो कहते हैं देखिए याचना का अर्थ क्या होता है बच्चों, इसका अर्थ होता है प्रार्थना। तो वो ये कहते हैं कि याचना नहीं अब रण होगा, रण यानी कि बच्चों युद्ध। तो वो कहते हैं कि अब मैं तुझसे प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, अब युद्ध होगा, ठीक है, जीवन जय या कि मरण होगा। तो वो कहते हैं या तो जीवन, या तो तुझे जीवन मिलेगा या फिर तू मरण होगा, ठीक है, ऐसा कहते हैं। फिर देखिए बच्चों आगे क्या है इसमें, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर, फण शेषनाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। तो देखिए बच्चों श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि टकराएंगे नक्षत्र निकर। देखिए बच्चों नक्षत्र का अर्थ क्या होता है, नक्षत्र निकर का अर्थ होता है तारों के झुंड या समूह, ठीक है। तो वो कहते हैं कि तारों के समान, ठीक है, तारों के ये झुंड है उनके समान जब टकराएंगे, ठीक है, जब वो बहुत टकराएंगे, बरसे की भू पर वहनी प्रखर, वहनी के बच्चों देखिए वहनी का अर्थ होता है आग और प्रखर का अर्थ होता है तेज। तो जब क्या होते हैं, जब बरसेगी धरती पर बहुत ही ज्यादा आग, ठीक है, तेज आग जब बरसेगी, ठीक है, क्योंकि बच्चों बहुत ही ज्यादा भीषण युद्ध होने वाला था, ठीक है, तो वो उसकी चेतावनी दे रहे थे, कह रहे थे कि जब बहुत आग बरसेगी, बहुत तेज आग बरसेगी इस धरती पर, तब फण शेषनाग का डोलेगा, ठीक है। तो फन जो होता है ना शेषनाग का, तो उसका, ठीक है, उनका जो फन है वो डोलेगा, हिलेगा, और विकराल काल मुंह खोलेगा, ठीक है। फिर विकराल काल जो है अपना मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा, वो उनको चेतावनी देते हैं कि रण ऐसा होगा दुर्योधन फिर कभी नहीं जैसा होगा, कि ये ऐसा होगा जो कभी भी संसार में फिर नहीं होगा। क्योंकि बच्चों आप जानते हैं कि महाभारत का ये जो युद्ध है बच्चों आप जानते हैं कि जो महाभारत का युद्ध है ना, ये बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं कि जैसा वो युद्ध था आज तक ऐसा कहीं नहीं हुआ युद्ध, है ना, इसीलिए वो इतनी ज्यादा चेतावनी दे रहे थे, ठीक है बच्चों। चलिए आइए अब आगे देखते हैं। देखिए बच्चों अब आगे देखिए क्या है उसमें, भाई पर भाई टूटेंगे, विश्वाण बूंद से छूटेंगे, वाय श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। देखिए बच्चों क्या कहते हैं श्री कृष्ण, वो कहते हैं कि भाई पर भाई टूटेंगे, क्योंकि बच्चों आप जानते हैं कि जो महाभारत हुई थी वो दो परिवारों के बीच में हुई थी, है ना, दो बड़े बड़े बहुत ज्यादा बड़े परिवार थे, उसमें करीबन बहुत सारे राजा महाराजा थे, उनके बीच में युद्ध हुआ था और कई लोग मतलब कई परिवार ही इसमें खत्म हुए थे, ठीक है ना बच्चों। देखिए फिर विश्वाण बूंद से छूटेंगे, ठीक है, और वायस श्रृगाल, देखिए बच्चों वायस का क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है कौवा, श्रृगाल का अर्थ होता है सियार। तो बच्चों कहते हैं कि कौवा सियार सुख लूटेंगे, क्योंकि बच्चों देखिए इतने सारे जब लोग मरेंगे तो कौन खाएगा उन्हें, उनके जो मृत शरीर है उसको कौवे तो नोच नोच कर खाएंगे, सियार खाएंगे उनको, है ना। तो ऐसा कहते हैं, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, तो वो कहते हैं कि सौभाग्य जो होगा मतलब जो, ठीक है बच्चों, तो सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। बच्चों सौभाग्य देखिए वो कह रहे हैं कि क्योंकि इस युद्ध से इतना ज्यादा विनाशकारी होगा कि लोगों के सौभाग्य जो है वो बिल्कुल फूट जाएंगे, ठीक है, इतना ज्यादा ये दुष्कर परिणाम होगा इसका। फिर आखिर तू भूषाई होगा, भूषाई यानी कि बच्चों देखिए भूषाई का अर्थ होता है जमीन पर गिरा हुआ, ठीक है, यानी कि धराशायी। तो वो कहते हैं कि आखिर में तू धराशायी होगा, किसको, दुर्योधन को कह रहे हैं कि तू हारेगा, ठीक है, और
हिंसा का परिदायी होगा। तो देखिए हिंसा का परिदायी है बच्चों, परिदायी का मतलब उत्तरदायी। तो बच्चों कहते हैं कि ये जो हिंसा है, ये जो लड़ाई है, इसका जो उत्तरदायी है वो कौन है, वो तू होगा। कौन? दुर्योधन। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चों। थी सभा सन सब लोग डरे, चुप थे याद थे बेहोश पड़े, केवल दो नर नाग अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, करजोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। तो देखिए बच्चों क्या कह रहे हैं यहाँ पे, थी सभा सन सब लोग डरे। तो देखिए बच्चों ये उस सभा की बात कर रहे हैं जहाँ पे वो क्या हो रहा था, जहाँ पे वो चौसर खेला जा रहा था ना, जब पांडवों और कौरवों के बीच में। तो ये कह रहे हैं बच्चों कि वहां पे जब वहां पे चीर हरण हो रहा था, तो उस समय पे क्या हो रहा था, सभी लोग डरे हुए थे। ठीक है, और चुप थे या थे बेहोश पड़े। तो उस समय पर किसी ने कुछ नहीं बोला, सभी लोग चुप खड़े थे, या फिर वो ऐसा मानो कि वो लोग बेहोश पड़े थे, किसी को होश ही नहीं था। ठीक है, कि क्या हो रहा है। केवल दो नर नाग आते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। ठीक है, वहां पे जो धृतराष्ट्र थे और जो विदुर थे, वो उन्हीं को सुख मिल रहा था, है ना बच्चों, क्योंकि वो उन्होंने भी रोका नहीं था कुछ भी। वो वहां के राजा थे, पर उन्होंने कुछ रोका नहीं था गलत होने से। ठीक है, फिर कर जोड़ खड़े प्रमुद निर्भय। देखिए बच्चों प्रमुद का क्या अर्थ होता है, प्रमुदित का अर्थ होता है आनंदित। ठीक है, निर्भय यानी निडर। तो बच्चों वो कहते हैं कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, मतलब कि आनंदित मतलब निडर होकर वो लोग खड़े हुए थे, और दोनों पुकारते थे जय जय, और वो सभी मिलकर क्या कर रहे थे, जय जय कर रहे थे। तो बच्चों देखिए ये होती है हमारी पूरी, इसमें कविता के माध्यम से हमें महाभारत के बारे में बताया गया है कि श्री कृष्ण जो है दुर्योधन को उस युद्ध के होने वाले जो भी परिणाम है, दुष्परिणाम के बारे में किस तरीके से चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी दुर्योधन जो है वो नहीं मान रहा है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि वो नहीं मानने वाला था। वो तो बहुत ही ज्यादा अभिमानी था, है ना, घमंडी व्यक्ति था। ठीक है बच्चों, बहुत ही ज्यादा क्रूर था आप कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये कविता जो है, ये पाठ हमारा पूरा होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी ने इसको बहुत अच्छे से समझा होगा, है ना बच्चों। चलिए तो ये तो हो गया पूरा, हमने इसकी शब्दावली जो है इसके साथ साथ में ही पूरी कर ली है। ठीक है, आइए आप करते हैं हम इसके प्रश्न उत्तर। ठीक है, कि हमने इस पाठ से क्या क्या सीखा। चलिए बच्चों करते हैं। तो सबसे पहले है बच्चों मौखिक प्रश्न यानी कि स्पीकिंग स्किल्स। देखिए तो पहला प्रश्न है, इसमें उत्तर बताइए। ठीक है, क्या देखिए, भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर क्यों गए? बच्चों वो दुर्योधन को समझाने के लिए गए थे। ठीक है, पांडवों का संदेशा लेकर। ठीक है, हाँ देखिए हाँ देखिए बच्चों, वन में रहकर पांडव और कैसे निखर गए? बताइए बच्चों कैसे निखर गए। देखिए बच्चों आप जानते हैं कि जब कोई मनुष्य इतनी ज्यादा परेशानियों का सामना करता है, सामना करने के बाद भी देखिए बच्चों वो उनसे हारता नहीं है, और मतलब उनसे लड़कर जब वो फिर से दोबारा से उसी मतलब और ज्यादा ताकतवर होकर खड़ा होता है, तब हम उसे कहते हैं कि वो और ज्यादा निखर गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो पांडव है वो इतनी ज्यादा परेशानियों का सामना करने के बाद और भी ज्यादा निखर गए हैं, मजबूत हो गए हैं, बलवान हो गए हैं। ठीक है, उनका जो आप कह सकते हैं उनका जो प्रण था वो और ज्यादा कठोर हो गया। ठीक है, और ज्यादा वो लोग शक्तिशाली हो गए हैं। ठीक है, चलिए बच्चों अगला देखिए, दुर्योधन पांडवों को क्या नहीं दे सका? बताइए बच्चों क्या नहीं दे सकता? वो उसको 5 गांव भी नहीं दे सकते थे। दोबारा बच्चों दुर्योधन पांडवों को 5 गांव भी नहीं दे सका। ठीक है, जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा था। ठीक है, घर देखिए बच्चों, सभा में सब लोग क्यों डरे हुए थे? बताइए बच्चों, क्योंकि देखिए वहां पे इतना कुछ बुरा हो रहा था, इतनी जो घटना चीर हरण हो रहा था, या जो भी उनके साथ पांडवों के साथ बुरा हो रहा था, पर कोई वहां पे कुछ बोल ही नहीं रहा था, है ना, क्योंकि बच्चों जो दुर्योधन था और जो धृतराष्ट्र था और जो वहां के विदुर थे, वो सभी लोग चुप खड़े थे, क्योंकि उन्हीं लोगों के आदेशों से सब कुछ हो रहा था, है ना, इसीलिए बच्चों। चलिए घ देखिए, सब बच्चों अड़ा प्रश्न देखिए, धृतराष्ट्र और विदुर को सुख की अनुभूति क्यों हो रही थी? बच्चों इसीलिए क्योंकि वो तो ऐसा ही चाहते थे कि पांडवों को कुछ नहीं मिले, है ना बच्चों अगर आप महाभारत की पहले की कथा जानते हैं, उसकी और पहले की, तो आप जानते होंगे कि धृतराष्ट्र और उनके एक और बड़े भाई थे, जिनकी आपस में भी मतलब कह सकते हैं कि धृतराष्ट्र भी एक सही इंसान नहीं थे। ठीक है, उन्होंने भी राजमहल के लिए, पूरे राज सिंहासन के लिए बहुत कुछ किया था, है ना, अपने भाई को भी उन्होंने कहा कि पांडु को भी उन्होंने वन में भेज दिया था। तो बच्चों इसी प्रकार इन्होंने मतलब इनको बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता हो रही थी कि पांडवों को इस तरीके से उनके साथ बुरा करते हुए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए बच्चों, अब है बहुवैकल्पिक प्रश्न यानी कि एमसीक्यूज। देखिए तो इसका बच्चों दूसरा प्रश्न है, सही उत्तर चुनिए। ठीक है, क्या देखिए,
वर्षों तक वन में कौन घूम रहे थे? बताइए बच्चों, कौन घूम रहे थे? तो पांडव। ठीक है बच्चों, पहला उत्तर। चलिए ख देखिए, भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर किसे समझाने गए थे? तो बच्चों दुर्योधन को। ठीक है, चलिए बच्चों अब इसका ग प्रश्न देखिए, श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कितने गांव मांगे? तो 5 गांव मांगे थे। ठीक है, तीसरा होगा उसका। चलिए इसका घ देखिए हम, दुर्योधन किसे बांधने चला? तो बच्चों श्री कृष्ण को। ठीक है, दूसरा वाला। अड़ा देखिए, श्री कृष्ण ने किन के टकराने की चेतावनी दी थी? बताइए। तो नक्षत्रों की, है ना, तो ये है नक्षत्रों की। चलिए बच्चों, आइए इसका अगला प्रश्न करते हैं। अब है लिखित प्रश्न यानी कि राइटिंग स्किल्स। तो बच्चों तीसरा प्रश्न देखिए, संक्षिप्त उत्तर लिखिए। ठीक है, क प्रश्न देखिए, कृष्ण के द्वारा पांडवों ने दुर्योधन को क्या संदेश भेजा? बताइए, क्या भेजा था बच्चों? पांडवों ने, क्योंकि बच्चों आप जानते हैं कि पांडव जो थे वो लड़ना नहीं चाहते थे, उनको बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा था कि जब ये युद्ध होगा तो उन्हें अपने ही परिवार वालों को मारना पड़ेगा, है ना। तो उन्होंने इसी वजह से इसी वजह से यही संदेशा जो है श्री कृष्ण के माध्यम के द्वारा दुर्योधन को समझाने के लिए भेजा था। क्या? कि अगर वो सिर्फ उसे 5 गांव ही दे देते तो वो लोग 5 गांव में भी खुश रह लेंगे। ठीक है बच्चों, तो उन्होंने कहा था कि हमें कोई भी युद्ध नहीं चाहिए, हमें सिर्फ उसे 5 गांव दे दो ताकि हम 5 गांव में हम पांचों भाई आराम से रह सके। लेकिन दुर्योधन को ये भी मंजूर नहीं हुआ। ठीक है, चलिए बच्चों ख देखिए आप, दुर्योधन ने कृष्ण के साथ कैसा व्यवहार किया? तो बच्चों दुर्योधन ने क्या किया था? सबसे पहले कृष्ण को अपमानित किया था। ठीक है, और क्या किया? उनको बांधने के लिए चला था वो। ठीक है, वो चाहता था कि उनकी क्या हो? अवज्ञा हो। ठीक है, और उनका कोई भी आदेश पालन ना हो और उनको और ज्यादा बंदी बना लिया जाए। ठीक है, चलिए गा देखिए अब, वर्षों तक पांडव वन में किस प्रकार रहे? बच्चों उन्होंने देखिए, उन्होंने आंधी पानी, चाहे राक्षस हो, चाहे किसी भी प्रकार की दुविधा हो या कह सकते हैं मुसीबत हो, हर प्रकार की मुसीबतों का उन्होंने सामना किया। ठीक है, चलिए बच्चों घर देखिए अब, भगवान कृष्ण कुपित होकर दुर्योधन से क्या बोले? बताइए बच्चों क्या बोले? चलिए मैं आपको यहाँ पे हमारी कविता के द्वारा ही बता देती हूँ। देखिए बच्चों, तो ये यहाँ पे देखिए कहाँ पे था ये, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बड़ा अब साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। वो यही कहते हैं कि चल जंजीर बड़ा और अब बांध मुझे। ठीक है, कहते हैं कि हित वचन तूने नहीं जाना। ठीक है, वो कहते हैं कि मेरा हित वचन जो तेरे ही हित के लिए था तूने वो भी नहीं माना और मित्रता का मूल भी तूने नहीं पहचाना। ठीक है, तो वो कहते हैं कि चल अब मैं भी जाता हूँ। ठीक है, और कहते हैं कि अब ये अंतिम संकल्प जो है मैं तुझे सुनाता हूँ कि ये मेरी याचना नहीं है, मेरी विनती नहीं है, मैं अब कहता हूँ कि अब मेरा ये रण है, मतलब मेरा ये प्रण है, या तो जीवन होगा या फिर मरण होगा, ऐसा वो उनको बता कर जाते हैं। ठीक है, और फिर पूरा बताते हैं कि आप नक्षत्र टकराएंगे और भू पर बृहनी प्रखर मतलब तेज आग बरसेगी। ठीक है, शेषनाग का फन डोलेगा। ठीक है, मतलब बहुत सारी चेतावनियां देते हैं, उसके बाद भी वो नहीं समझता। ठीक है, चलिए बच्चों अगला प्रश्न करें अब। देखिए, तो ये है यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या है, श्री कृष्ण ने दुर्योधन से क्यों कहा कि 2 न्याय अगर 2 आधा दो? तो देखिए बच्चों वो क्या कहते हैं, श्री कृष्ण ने कहा, देखिए बच्चों तो यहाँ पे आपको बोला गया कि श्री कृष्ण ने दुर्योधन से यही कहा था, है ना, क्या कहा था कि 2 न्याय अगर तो आधा दो। ठीक है, तो देखिए बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें क्या लिखा था, यहाँ पे देखिए, ये देखिए क्या लिखा है, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। तो देखिए बच्चों वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि केवल मतलब अगर तुम्हें पूरा नहीं न्याय देना है तो कम से कम आधा ही दे दो, और आधा ही क्या, उसमें सिर्फ उसे 5 गांव ही दे दो। ठीक है, ऐसा कहा, लेकिन भगवान की कोई भी बात मानने के लिए दुर्योधन तैयार ही नहीं था। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देखिए आप, आइए इसका अगला प्रश्न करते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसका चौथा प्रश्न देखिए क्या है, पंक्तियों के सरलाट लिखिए। ठीक है, क्या देखिए, 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। तो देखिए बच्चों श्री कृष्ण दुर्योधन से यही कहते थे कि अगर न्याय देना है, पूरा नहीं देना है तो आधा ही दे दो। ठीक है, उसमें से भी मतलब अगर उसमें भी तुम्हें बाधा हो, मतलब अगर तुम आधा न्याय भी नहीं दे सकते तो केवल 5 गांव ही दे दो। ठीक है, और बाकी रख लो अपनी धरती तमाम जितनी भी हो, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कहते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों इसका ख देखिए आप, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। तो देखिए बच्चों क्या कह रहे हैं, दुर्योधन को वो समझाते हैं कि देख
रण ऐसा होगा, मतलब कि ये युद्ध जो होने वाला है वो कुछ ऐसा होगा कि फिर कभी नहीं जैसा होगा, मतलब ये जो ऐसा युद्ध होगा ऐसा कभी भी नहीं होगा फिर आगे, ठीक है। इतना ज्यादा ये दुष्कर और मतलब एक विध्वंस होगा, ठीक है। भाई से भाई टूटेंगे, है ना बच्चों, भाई से भाई क्या करेंगे, लड़ेंगे, इसमें मारेंगे एक दूसरे को। और विषबाण, मतलब आप बच्चों देखते हैं कि इतने ज्यादा हथियार चलेंगे, इतने ज्यादा बच्चों आप जानते कि जब युद्ध होता है तो क्या होता है बच्चों, यही होता है ना कि बच्चों एक दूसरे को क्या होता है, मारना पड़ता है। तो बच्चों आप जानते हैं कि जहाँ पर ये युद्ध हुआ था तो उस समय दोनों परिवारों में कई सारे लोग थे वो मारे गए थे, है ना। मतलब आप कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ पांडव ही बचे थे। तो बच्चों इसीलिए वो समझाते हैं कि वहां पे विष बाण भी बूंद से छूटेंगे और भाई से भाई भी लड़ेंगे, ठीक है। तो इसीलिए वो बहुत ज्यादा समझाते हैं दुर्योधन को। चलिए बच्चों इसका 5वां प्रश्न देखिए आप क्या है, विस्तृत उत्तर लिखिए, ठीक है। क देखिए, कृष्ण हस्तिनापुर किसे और क्या समझाने आए थे, तो कृष्ण हस्तिनापुर दुर्योधन को समझाने आए थे और उन्हें ये समझाने के लिए आए थे कि पांडव तुमसे युद्ध नहीं करना चाहते, उन्हें केवल 5 गांव ही दे दो जिसमें वो लोग अपनी जिंदगी, पूरी जिंदगी जो है अच्छे तरीके से बिता लेंगे, ठीक है। और वो ये भी समझाते हैं कि अगर ये युद्ध हुआ तो बहुत ही ज्यादा विनाशकारी होगा, इसमें 2 परिवार आपस में लड़ेंगे, जिसमें भाई से भाई लड़ेंगे और क्या होगा, उनकी आपस में मृत्यु होगी। तो वो बहुत ज्यादा कुछ समझाने के लिए उसको गए थे ताकि ये युद्ध कैसे भी करके टल जाए, पर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। ख देखिए, दुर्योधन कृष्ण को कैसे बांधने चला था, बताइए। तो दुर्योधन जो था वो कृष्ण जी को पहले तो उनकी अवज्ञा करने चला था, उनको अपमानित करने चला था, फिर उनको जंजीरों से बांधने चला था, ठीक है। चलिए ग देखिए, यहाँ कृष्ण को असाध्य कहने का क्या तात्पर्य है बच्चों, देखिए बच्चों, इसमें आपको ये कहा जा रहा है, देखिए यहाँ कृष्ण को असाध्य कहने का क्या तात्पर्य है। बच्चों आप जानते हैं कि श्री कृष्ण कौन है, स्वयं भगवान है ना। तो ये जो दुर्योधन है वो क्या है, वो तो साधारण सा प्राणी है ना, मतलब महाराज है, लेकिन बच्चों वो स्वयं भगवान को, श्री नारायण को बांधने के लिए चला था। क्या ये मतलब आप कह सकते, क्या ये संभव है, बताइए क्या ये संभव है, नहीं ना। इसीलिए इसको असाध्य कहा गया है, ठीक है, जिसको साधा ना जा सके, ठीक है बच्चों। घ देखिए, अब कृष्ण द्वारा दिए गए युद्ध की चेतावनी को अपने शब्दों में लिखिए। तो ठीक है बच्चों, जो जो यहाँ पे दिया गया है, चलिए मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया गया था, ये देखिए, युद्ध की चुनौतियां कैसे कैसे दी थी, देखिए बच्चों, वो ये बताते हैं कि जो हमारे नक्षत्र निकर है, वो कहते हैं तारों के समूह ये जब टकराएंगे, धरती पर जब आग बरसेगी तेज, ठीक है, शेष नाग का जब फन डोलेगा, फिर विकराल काल जब मुंह खोलेगा, ठीक है, तो वो कहते हैं कि रण जो है ऐसा होने वाला है जैसा कि फिर कभी नहीं होगा। तो इतनी तरीके की वो जो है चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि अंत में तू जाके जो है भूशाई होगा, मतलब तू ही जाके क्या होगा, हारेगा, ठीक है, और मारा जाएगा। फिर कहते हैं कि ये जो सारे मृत शरीर हैं, तेरे शरीर को कौन खाएगा, कौवे और शियार खाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार जो है वो इतनी सारी चेतावनियां देते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखिए बच्चों, अब है बच्चों व्याकरण से, ठीक है, आइए से कर लेते हैं जल्दी से। मुझे 5-7 मिनट लगेंगे बस, 5-7 मिनट बस, व्याकरण से 5-7 मिनट बस, ये खत्म होने वाला है, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलिए व्याकरण से करते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि जहां काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार है। परंतु जहां एक ही शब्द की आवृत्ति हो वहां पुनरुक्त प्रकाश अलंकार होता है, ठीक है। जैसे टकराएंगे नक्षत्र निकर, ठीक है, तो इसमें देखिए न वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। डगमग डगमग दिग्गज डोले, यहाँ डगमग जो है शब्द 2 बार आया है, इसीलिए क्या है यहाँ पे, ये पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, पहला प्रश्न, नीचे दी गई पंक्तियों में अलंकार पहचान कर लिखिए, ठीक है। क्या देखिए, सह धूप धाम पानी पत्थर, तो बच्चों ये देखिए धूप, यहाँ पे ध वर्ण जो है बार बार इसकी आवृत्ति हुई है, तो बच्चों ये क्या है आपका अनुप्रास अलंकार, ठीक है। क्या देखिए, दोनों पुकारते थे जय जय, तो ये है आपका कौन सा, ये है पुनरुक्त प्रकाश अलंकार, ठीक है। ग भाई पर भाई टूटेंगे, तो इसमें भ की पुनरावृत्ति हुई है, तो ये है आपका क्या, अनुप्रास अलंकार। घ देखिए, थी सभा सन्न सब लोग डरे, तो देखिए यहाँ पे स जो है वो बार बार आया है, तो इसी वजह से क्या है अनुप्रास अलंकार। वर्षों तक वन में घूम घूम, तो ये है आपका प्रकाश, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार, ठीक है। बाधा विघ्नों को चूम चूम, तो ये क्या है बच्चों आपका, बताइए, ये है आपका पुनरुक्त प्रकाश अलंकार, ठीक है। 6 देखिए, सबको सुमार्ग पर लाने को, तो ये है आपका कौन सा, अनुप्रास अलंकार। अंतिम संकल्प सुनाता हूं, तो ये है आपका अनुप्रास अलंकार, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों आगे, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं, संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि भाई के
सात भाई लड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए इस वाक्य में के साथ संबंध बोधक है, ठीक है। चलिए बच्चों अब दूसरा देखिए प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध बोधक शब्द चुनकर लिखिए, ठीक है। क्या देखिए, दुर्योधन के हठ के कारण महाभारत का युद्ध हुआ था। तो देखिए के कारण, ठीक है, तो ये के कारण जो है इसमें जोड़ रहा है, ठीक है। ख देखिए आप, पांडवों के वनवास से लौटने के बाद कृष्ण हस्तिनापुर गए। तो देखिए इसमें के बाद, ठीक है, के बाद जो है ये क्या है इसमें जोड़ रहा है। ग देखिए, कृष्ण ने युधिष्ठिर की ओर देखा। तो देखिए कृष्ण ने है इसमें, ठीक है। दोबारा देखिए बच्चों, तो ये है इसमें की ओर, ठीक है। बच्चों घर देखिए, दुर्योधन हस्तिनापुर के सिंहासन के योग्य नहीं था, ठीक है, तो के योग्य, ठीक है। चलिए बच्चों इसका गड़ा देखिए, ठीक है बच्चों, आइए अड़ा करते हैं। कृष्ण पांडव का संदेशा लेकर दुर्योधन के पास पहुंचे तो देखो पता है मैं बीच में अगर छोड़ दूंगी तो मुझे बहुत बोलते हैं, मैं एडिट करती हूँ बार बार जाती हूँ बार बार, सॉरी। हाँ, कृष्ण पांडव का संदेशा लेकर दुर्योधन के पास पहुंचे तो के पास, ठीक है। चलिए बच्चों आगे देखिए अब, च विदुर के अलावा धृतराष्ट्र भी सुख पा रहे थे तो के अलावा, ठीक है बच्चों। चलिए आइए अब अगला करते हैं। इसमें विशेष क्या है देखिए, कई शब्द क्रिया विशेषण या और संबंध बोधक दोनों होते हैं, जैसे भीतर, ऊपर, अंदर, यहाँ आदि, ठीक है। जब इनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है तब ये संबंध बोधक होते हैं, परंतु जब इनका प्रयोग किसी की विशेषता प्रकट करने के लिए किया जाता है तो ये क्रिया विशेषण होते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे उदाहरण है, बाहर जाओ, तो ये क्या है, क्रिया विशेषण है, ठीक है। यहाँ देखिए रवि ऊपर गया है, तो ये भी क्रिया विशेषण है। घर के बाहर जाओ, तो ये क्या है, घर के बाहर जाओ, के बाहर, ये क्या है, संबंध बोधक। थैला अलमारी के ऊपर रखा है, तो यहाँ पे देखिए के ऊपर, ये क्या है, संबंध बोधक है, ठीक है। संबंध बोधक में इन शब्दों के आगे के, से, की आदि अवश्य जुड़े होते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों आगे देखिए, इसका तीसरा प्रश्न क्या है, संधि विच्छेद कीजिए, ठीक है। चलिए क्या देखिए, दुर्योधन तो दुर्यो जमा धन, ठीक है। देखिए फिर खा देखिए, निर्भय तो नी, दोबारा निर जमा भय, ठीक है। संकल्प तो बच्चों देखिए सन जमा कल्प, ठीक है। चलिए युधिष्ठिर देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका युद्ध जमा, देखिए बच्चों तो युद्धि जमा स्थिर, ठीक है। चलिए बच्चों आगे देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को मिलाने वाले शब्द समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं, जैसे कि और, लेकिन, क्योंकि, अथवा इत्यादि। समुच्चय बोधक शब्द तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला संयोजक, ठीक है, तो कौन सा, और, तथा, एवं, इत्यादि। विभाजक देखिए बच्चों दूसरा, परंतु, लेकिन, क्योंकि, इसलिए, ताकि, की, इत्यादि, ठीक है। तीसरा देखिए अब विकल्प सूचक, तो अथवा, या, अन्यथा, वरना, इत्यादि, ठीक है बच्चों। चलिए इसका चौथा प्रश्न देखिए आप, उचित समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा रिक्त स्थान भरिए, ठीक है। क्या देखिए, भगवान कुपित हो गए और दोबारा, भगवान कुपित हो गए क्योंकि दुर्योधन ने उन्हें बांधना चाहा, ठीक है। क्या देखिए, युधिष्ठिर और भीम दोनों भाई थे, ठीक है। ग देखिए, दुर्योधन ने पांडवों को आधा राज्य नहीं दिया और महाभारत का युद्ध हुआ, ठीक है। घ देखिए, सभा में सभी चुप थे वरना, दोबारा, सभा में सभी चुप थे या बेहोश थे, ठीक है। चलिए बच्चों आगे देखिए आप, विषय संवर्धन गतिविधियां यानी कि क्रिएटिव स्किल्स देखिए। तो पहला बच्चों, दिनकर जी की कोई वीरस की कविता का ओजपूर्ण हाव भाव के साथ कक्षा में वाचन कीजिए, ठीक है। दूसरा देखिए, इस कविता की कहानी की तरह लिखिए, ठीक है। और तीसरा देखिए, अपने माता पिता से दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले महाभारत के बारे में पूछिए और कहानी के आधार पर बताइए कि महाभारत में सबसे सशक्त व्यक्ति कौन था, ठीक है बच्चों। तो इस पे आप जरूर आप लोग देखेंगे, ठीक है। चौथा देखिए, अपने विद्यालय के वार्षिक समारोह में महाभारत युद्ध का नाट्य मंचन कीजिए। तो बच्चों देखिए, ये सारे जो प्रश्न ये आपको खुद से पूर्ण करने हैं, ठीक है बच्चों। बनते में आपके पास मूल्य परक प्रश्न यानी कि वैल्यूज एंड लाइफ स्किल्स, ठीक है। देखिए
बताइए अगर दुर्योधन कृष्ण का संधि प्रस्ताव मान लेता तो क्या होता? समीक्षात्मक उत्तर दीजिए। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो यही है कि इनमें युद्ध ही नहीं होता। इतना बड़ा ये जो भीषण युद्ध हुआ था महाभारत का, वो कभी होता ही नहीं है ना। तो बच्चों ये इसका सबसे अच्छा परिणाम होता। लेकिन बच्चों आप अपने अनुसार इसमें लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो आइए, ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को इससे बहुत अच्छी सीख भी मिली होगी, आपने इससे बहुत अच्छा कुछ सीखा भी होगा, है ना। चलिए बच्चों, तो अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए पाठ, नई कविता के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।